सकते जी महाराज की धोखे प्यारे सजनों, कल युग में मां शक्ति काल का भया न्यारी न्यारी जगह अवतार लिया रखे आपका न्यारा न्यारा रूप है जका कल युग में भी मातेश्वरी धारगे और जीवा की रक्षा करी है, पापियां को सर्वनाश करे, भक्तां की जय जयकार कराई। धारा नगरी एक शेर और धारा नगरी का एक राजा हुआ जका को नाम हो राजा उदयदीप। उज्जैन का जका राजा राजा वीर विक्रमादित्य बांगे वंश के महीने ए राजा होया जका आपकी न्यारी नगरी बसाई धारा नगरी। धारा नगरी को राजा उदयदीप हो सगनो और कहे राजा उदयदीप के अन्न धन लक्ष्मी की कोई कमी कोनी, पर राजा उदयदीप में दो चार अवगुण हा। एक तो राजा उदयदीप के सदनों गट के महीने कोई संतान कोनी, और एक राजा उदयदीप के मुंडे पर दाढ़ी मूंछ कोनी। राजा उदयदीप काशी नगर का ब्राह्मण बुलाया, ब्राह्मणा ने बूझ ना करी, बोले दादा थारा पतड़ा देख रहे मैंने थोड़ा बताओ भी मारे संतान क्यों कौन। काशी नगर का ब्राह्मण आपका वेद पुराण बांध है राजा उदयदीप ने, क्यों राजा जे मारे पतड़ा की बुझे जब तो मारे पतड़ा कमाई ने तेरे 7 जन्मा में संतान लिखोड़ी राजा उदयदीप बड़ो दुखी हुए। ब्राह्मण कहने लगा राजा दुखी ना हो, एक काम कर सके। बोले किशो अगर तू मातेश्वरी मां जगदम्बा की सेवा कर लिया राजा, और अगर मातेश्वरी तेरे पर राजी हो जाए तो मातेश्वरी का के मार ला पतड़ा की कौन जे पतड़ा मन ने लिखड़ो है बिन साचो कर दिए, और जे कोई लिखड़ो है और शक्ति को उपासक साचो है तो लिखड़े ने झूठो कर दिया। इतनी सामर्थ्य है जकी एक ही मातेश्वरी में है। राजा कहने लगा सेवा तो मैं कर लूंगा, पर मेरे को विधि कोनी भी सेवा करनी को करे। तो काशी नगर का ब्राह्मण देख के कहने लगा राजा विधि तो मैं बता दिया, किसी गट ने छोड़ दे, गट के बाहर ले पास एक चौक बना ले, रही चौक पर हवन कुंड तैयार कर ले और मातेश्वरी के नाम का हवन करना शुरू कर दे। राजा उदयदीप काशी नगर के ब्राह्मणों को केनो मान्यो, गढ़ छोड़ दियो, गढ़ के बाहर ले पास चौक बना के, चौक पर हवन कुंड बना के और मातेश्वरी का हवन करना शुरू कर दिया। हवना से राजा उदयदीप मातेश्वरी ने प्रसन्न कर लिया सजनों। और एक समय होली को त्योहार आजे क्या राजा उदयदीप धारा नगरी की सैर करने जावे, और के मातेश्वरी महामाई जगदम्बा राजा उदयदीप ने धारा नगरी का उगाड़ के महीने मिले, और के आपस में दोनों की बतलामण हुए के अपनी राम सभा सोने मारा। अरे हसती श्रृंगारो मेरा मावत का बेटा है, हाँ योर मेरा रे मोती का बेटा बोला। आज रे शेले
बसारांगी करवो आज तो कैसे बेटा पारे भले रो और भाया रे होली गो थिनड़ो शेल रे बसारांगी करवो भावे तो धोवे राजा तिलक लगावे हाँ योर राजा रे तिलक लगावे केसरियो रे तिलक केसरियो रे तिलक ले गायो सुवा बसारा रासा हसे तीन टोर्यो ओरे रासा रे हसती ने टोर्यो शेल रे बसारांगी करवो सावे धोला रे कट से देवी साली कंकाड़ी शेरा वाली साली जोगण रे धार्यो हाथ फवारी बिंगे सिर पैर खारी माता जी के सिर पैर खारे जोगण रे सावे शुआ बसरा रसा हसे तीन टोर्यो ओरे रसा रे हसती ने टोर्यो सामे तोरे मिल गिरे सती देखे रसा ने चुरी ओल जो सो काढ़ो आहा जिरे ओल जो सो सारो पीठ तोरे फोर खड़ा रे होया हसे तीन ढाबी रे मेरा महावत का बेटा और
हस्ती को चले मैं सुनावा सकते कुमार छत्री की कैसे नो राजा उदयादी आपके महावत ने आवाज लगाई। अरे हस्ती पलाड़ो मेरा महावत का बेटा और शेल बजारांगी करवो चला आज होली को दिन है बार बलेरो है और थोड़ो प्रजा को हाल बूझ गया हूं। अब मावत है जो हस्ती श्रृंगार के लिए आई वे सुनो इन्हें राजा उदयदीप नहावे धोवे राजा तिलक लगावे और माथे पर के सजनो केसरियो तिलक लगाई केसरियो तिलक लगागी। राजा उदयदीप हस्ती पर बैठ जावे और कह धारा नगरी के बाजार का नहीं वीर होई जावे। अब कही सजनो आसे पासे कई है घोड़ा की लूमा और बीच बिचाड़े सूंड सुंडाला यानी आशा पाशा घोड़ा पर सेना और बीच में हस्ती पर राजा उदयदीप बैठो और कह धारा नगरी के बाजार का नहीं चले। इन्हें धोलागढ़ में भेरू जी महाराज बैठे बैठे नजर पसार के देखे और माते श्री मां जगदम्बा ने कहने लगा माता धारा नगरी को उदयदीप राजा और माथे पर केसरियो तिलक लगा रखे और केटा कट जावे। माते श्री कहने लगा भेरू शेर पलाड़ मेरा भेरू मत वाला क्यों बोलो धारा नगरी चाला ई राजा उदयदीप ने थोड़ो ज्ञान दे गया वो अज्ञान है इन ई बात को ज्ञान कोनी के माथे पर केसरियो तिलक कद लगाए करे। भेरू जी महाराज कह माता शेर चबी ने दुनिया पिछाने पिछाण जीसी लोग और कोई ऐसा रूप बना के जाओ क्या थाने बट कोई पिछाने ना बी टेम सजनो माते श्री मां जगदम्बा एक शक्ति चूड़ी को रूप बनावे हाकल मार दुर्गा रूप बनावे और शक्ति चूड़ी को रूप धारी हाथ भवारी सिर पर खारी और गलिया भवारणी जोगणे इन्हें धारा नगरी के उगाड़ के मायने राजा उदयदीप को हस्ती आ गयो और इन्हें माते श्री महामाई शक्ति चूड़ी को रूप बनाड़ो और क्या राजा के सामने आ गए। राजा ने देख के एक हाथ को ओलो काट गए और पीठ फोड़ के खड़ा होई। राजा उदयदीप मन में विचार करो बेटिया के बात आपा तो आज त्योहार को दिन करके और प्रजा को हाल बुझन खातर आया और घर की चूड़ी है और आज आपा ने देखते ही एक हाथ को ओढ़ जो किया कर किन भांति से राजा उदयदीप को मातेश्वरी ने पिछाने को नहीं और किया हस्ती पर बैठो बैठो सवाल जवाब करे और के मातेश्वरी राजा उदयदीप ने बतावे के अपनी राम सभा इस साथ से बताते चूड़ी
बातें बताओ घर की चूड़ी रे बातें बताओ रे आज किया टेटा घूंघट सारा वो आज तो कैसे चूड़ी रे पारे भले रो और चूड़ी रे होली को दिन डोरे आज किया बोल जो सो सारो वो कैसे कहूँ रे राजा कयो को निजावे और राजा रे कयो न जावे रे अब साची रे कया दिल घबरावे से कौरे राजा रे जी में कटावो और राजा रे जी में कटा दो रे अरे हाथा से तो कयो कोनी हाथा से कौरे राजा हे हाथ कटा दो और राजा रे हाथ कटा दो रे अब साची रे कया डरे घणो साचे बता दे चूड़ी रे बातें बताओ घर की चूड़ी रे बातें बताओ रे सात गुणा रे थाने आज तो कोई से चूड़ी रे पारे भले रो और चूड़ी रे होली को दिनड़ो रे सात गुणा रे थाने बाप ये बच्चन दे तेरा सारे बच्चन दे वो और राजा रे बच्चन देवो रे ये बचनांगी रे बंदी रे बैतावो ब्रह्मा का बाचा चूड़ी विष्णु का बाचा और चूड़ी विष्णु का बाचा रे अरे बाचा रे पैसन कोनी चुकावो ये बाचा चुका तो चूड़ी रे उबाई शुका चूड़ी रे उपाई सुखारे अरे धोबी वाले कुंडे साके सुखावो भरी रे सभा में मैं तो सके दिन गावा और बोलो रे छतरी न गावा रे सकते
साची को चलने में सुनावा मोरा जगदे कुंवर छतरी की क्या सजनों राजा उदयदीप हस्ती पर बैठो और मातेश्री ने पिछाने कोनी कहन लाग्यो साच बता चूड़ी बात बता आज किया टेढ़ा घूंघट सारा मातेश्री मन में विचार करियो ले भाई राजा तने पिछाणी तो मातेश्री सती चूड़ी को रूप बनाएडो राजा उदयदीप ने क्यों लाग्या राजा कैसे को हूँ राजा कयो को नहीं जावे और जे साची कहूं तो मेरो जी घबरावे बोले क्यों बोले तू देश दीवानी राजा है और जे साची बात कहूं तो हो सके तने रीस आजे रीसांग माईने हो सके तू मेरी जीभ कटा दे मातेश्री कहने लगा अरे राजा साची बताया डर घणो लागे मुखड़ा से कहूं तो जीभ कटा दे और जे आता हूं समझाऊं तो हो सके तू मेरा हाथ कटा दे अरे मन डर लागे भाई साची तो मैं बताऊं कौन राजा उदयदीप कहने लगे बोले चूड़ी आज तो कई जे चूड़ी बार भलेरो आज होली को दिन है और त्योहार को दिन वैनी जब विशोई राजा और विशी प्रजा जा 7 गुणा तन मां फैज की बात है बामन साची साची बात बता मातेश्री कहने लगा बोले नहीं राजा किया मैं तेरा विश्वास करूं कौन बोले किया ही करे बोले अगर मेरो एक कहनो माने तो मैं तने साची साची बात बताऊं गिशी बच्चन दे दे राजा मन बच्चन दे दे बच्चनांगी बंदोड़ी में तने एक एक बात खोल गई बता दियो राजा उदयदीप सजनो धारा नगरी की उगाड़ में खड़ो और मातेश्री ने पिछाने कोनी मन में सोचो आपने गड्ढा में काम धंधो करना में बाचूड़ी है और ईशो मन में सोच के और राजा उदयदीप का सजनो अस्थि पर बैठे बैठे वचन दे दिए ब्रह्मा का बाचा विष्णु का बाचा तेरा बचन चुका जा छोड़ी धोबी कुंड में जाके उबाई ब्रह्म बाचा विष्णु बाचा तेरा बाचा चुका तो धोबी कुंड में जाके यहाँ मान उबाई अब ले गए वचन सजनो और किन बाती से मातेश्री मां जगदम्बा राजा उदयदीप ने ओगण बतावे राजा उदयदीप ने ज्ञान करावे कि मैं एक हाथ को ओढ़ जो क्यों काटे और के राजा उदयदीप सजनो ज्ञान होता के सागे किया हस्तियों नीचे उतर के मातेश्री के पगा पड़ जे के अपनी राम सभा सोने मारा अरे बेचैन लेके देखो माता जी बोल्या और भाइयों रे माता जी बोल्या ने उगण पे आज तो कैसे राजा पारे भले रो राजा पारे
कोनी हाथ कोनी रे आवे वारा आहा पेलो तो ओगण राजा दाढ़ी मूछ कोनी राजा दाढ़ी मूछ कोनी और राजा रे दाढ़ी मूछा कोनी वाला अरे मूछा बिना मुखड़ो बिरगो रे लागे वाला पेलो रे ओगण राजा दाढ़ी रे मूछ कोनी आहा राजा दाढ़ी रे मूछ कोनी अरे मूछा बिना मुखड़ो बिरगो लागे वाला दूसरो ओगण राजा पुत्र कोनी तेरे राजा रे पुत्र कोनी वाला ए पुत्र बिना राजगति सुनी वाला पुत्र कोनी राजा कन्या भी कोनी और राजा रे कन्या भी कोनी वाला अरे कन्या बिना आंगनों के मारो सती से उतरियो राजा देश दीवानी और राजा रे देश दीवानी रे अरे माता जी के पायो राजा रे लागो ध्यान तो सती जुड़ी गुरु कर मान्या आहा जी रे गुरु रे कर मान्या रे ए भूलोड़ा ने ज्ञान में आया वाला तू मत सड़ी राजा मेलांगी छूड़ी राजा रे घरवाड़ी चूड़ी रे मैं तो थोड़ा कटकी आद भवानी वाला कचड़ी रे बन में भोलो शंकर तापे आहा भोलो रे शंकर तापे रे भूलोड़ा ने ज्ञान में भरी रे सभा में भाइयों सकते ने आहा जी रे छतरी ने गावा रे श्री सकते जी को चले में सुनावा बोला जगदेव कुमार छत्री की कैसे नो बच्चन ले गए और माते श्री जगदम्बा राजा उदयदीप ने ओगण बताना शुरू करे तो सुन राजा मैं तने बताऊं कि मैं एक हाथ को ओढ़ जो क्या खातर आज तो कैसे राजा बार बलेरो राजा ही बात को तुम्हें ध्यान है कि आज त्योहार को दिन है बोले हाँ तो राजा त्योहार को दिन हुए नहीं जब मारे मांगने की बारी हुई मने आस हुए के राजा महाराजा के करे जीशा हर कोई रुपया 2 रुपया
पर राजा पेल पोती तेरा हिस्सा खोटा दर्शन हो गया क्या मार ली आस पर पानी फेर दी। राजा उदयदीप कहने लाग्यो चूड़ी इतना मारे में के ओगड़ माड़ा है जो तू मारा दर्शन है जका खोटा समझ है। मातेश्री ना हंसी आई है बोले राजा पेलो ओगड़ राजा दाढ़ी मूछ कोनी और मूछा बिना मुखड़ो बिरंगो लागे। राजा पेलो ओगड़ तो सामने ही पड़ियो है ईशो बोले तेरे मुंडे पर दाढ़ी मूछी कोनी तू राजा कमावे। दूसरो ओगड़ राजा तेरे पुत्र कोनी और पुत्र बिना राजगद्दी धन तो राजा तेरे घणो ही है पर मनिया लागे तेरे धन को कोई धनी को नहीं और धनी ने वे नहीं बेधन है जका राजा सुनना हो। पुत्र कोनी कन्या कोनी और कन्या के बिना आंगणो हमारो। चलो भगवान तन पुत्र ने देवे बात न्यारी है पर तेरे तो राजा कोई संतान ही कोनी तेरे घर में कन्या कोनी कन्या के बिना राजा आंगणो है जको कुमारो बताइयो है। आज कैसे मांगण की बारी होली को दिन हो और राजा महाराजा के घरे जाऊती कोई रिपियो 2 रिपियो देवता पर तेरा दर्शन हो गया राजा मन लागे आज तो फूटी कोटी हाथ आवे। राजा उदयदीप ने भी ज्ञान हो गया भी बेटी बात तो सही है और ज्ञान होते ही सजनो वो अज्ञान वाला चश्मा चढ़ो वो राजा के आंखों का उतर गयो। अस्थि से उतरे राजा देश दीवानी और जाके माता जी का पगा पड़ गयो। थाने तो शक्ति चूड़ी गुरु करके मानो क्यों कि आज थे मने भूल्योड़ा ने ज्ञान बताया। मातेश्री कह राजा अजय तने ज्ञान हो बोले है बोले अजय तने ज्ञान हो कोनी अजय तू भूल में ही है। बोले चूड़ी अब क्या की भूल है। बोले राजा तू मत जानी राजा तेरे घर की चूड़ी तू इया ना जान क्या घर में काम धंधो करना वे बा चूड़ी है मैं बा कोनी राजा तो मैं धोलागढ़ की आद भवानी माँ जगदम्बा हूँ राजा मैं बा जगदम्बा हूँ जकी जगदम्बा गाते हैं काशी नगर के ब्राह्मणा के कहने शु गड गए बाहर ले पासे हवन करया नहीं बा हवना मैं तेरे पर प्रसन्न होगी जत मन आनो पड़ो और मैं क्या खातर आई हूं तन ज्ञान देने खातर आई हूं। राजा कहने लाग्यो बोलो हे मातेश्री अजय मैं अज्ञान हूं। बोले तू तो सोई ज्ञान ही बुढ़ी है। राजा उसको माथे पर केसरी तिलक लगा रखी है नहीं। एक बात को ध्यान रखी राजा माथे पर केसरी तिलक लगाया आदमी घणो मोटो को नहीं हुआ। आदमी के मायने गुण होना जरूरी है और तेरे में गुण नाम की कोई राजा चीज को नहीं। राजा उदयदीप ने ज्ञान हो गयो सजनो और आपके हाथ हुई वो माथे पर केसरी तिलक है जो राजा दौड़ दिया और मातेश्री का पगा पड़ गयो। बोले माँ आज तक ये ज्ञान हो पर आज तेरी शरण में ले ले और मन कोई ज्ञान को मार्ग बता दे। मातेश्री क्यों राजा तू मेरी शरण में आयो तो मैं तने बताऊं। कहता शक्ति ने तो सेवा करके प्रसन्न कर ली पर तेरे में जगह अवगुण है नहीं
बने दूर करने खातर एकली शक्ति कम पड़े बेटा, शंकर ने सागे प्रसन्न करना पड़से। ओ काम है जो छोटो मोटो कोनी, शिव और शक्ति दोनों रलेगा नहीं, जदे तेरा ओगुण दूर हो जाए। राजा कहने लग्यो, हे माते श्री जी थारा हवन करया, बिया आज हूं मैं शंकर का हवन करना शुरू कर दी। बोले हवन हूं बेटा, माते श्री राजी हो सके, 33 कोटि देवी देवता राजी हो सके, पर शंकर ने अगर राजी करनो है तो एकांत में जाके और भक्ति करनी पड़ेगी बेटा। शंकर है जो सदा एकांत में ज्यादा राजी है। ये दारा की नगरी ने तने छोड़नी पड़सी, और काला घोड़ा काला वस्त्र लेके और इया मान ले के 12 साल को बनवास काटनो पड़ेगो, जद जाके शंकर तेरे पर राजी हो। वो भी राजा तू कटई सीधो ही मतो करके उड़ जे और जाके एकांत में बैठ जे। बा भक्ति है जगी सफल कोनी, तेरे मन के मायने भक्ति को भाव होना जरूरी है। क्यों? क्या देवता है जका सजनो भाव का ही भूखा है। राजा उदयदीप मातेश्वरी का पगा पड़ो पड़ो कहने लगे, मातेश्वरी निशान वाला थे हो शंकर की शरण में और भक्ति कराने वाला थे हो, तो मातेश्वरी सिर पर हाथ रख के बोले जा राजा तेरो कल्याण हो। राजा अपना नेत्र खोल के देखा तो सजनो ना तो बटे कोई मातेश्वरी दिशा ना कोई बात, सीधो हस्ती खड़ो। वो मावत कहने लगे आओ राजा जी हस्ती पर बैठो। राजा उदयदीप कहने लगे मावत है अब तो जका मेरे में अवगुण है नहीं बे, अवगुण दूर होगा। 20 दिन हस्ती पर बैठ जो बीते में हस्ती पर बैठूं। अब राजा उदयदीप वो केसरी तिलक तो सजनो दुड़ गयो और गयो जो तो हस्ती पर बैठ के गयो और अब सीधो पगाई पुठो मेल गा। तो राणा मन में विचार करो बेटिया के हुई। राजा चल मेला गया तो राणा पूछे बात, चांद सा मुखड़ा हाकिया कि होगी अंधेरी अरे राजा बेराणे पूछे, बोले राजा गया जब तो हंसता खेलता गया, हस्ती पर बैठ के गया और इतना बेगा बूठा किया यहाँ। अरे साचे बताते राजा, बातें बताते राजा, बातें बता किस भी दे ये तो परमाणु राजा युद्ध को तन आग्यो और राजा रे युद्ध को तन आग्यो। साची बात रे बे बाबल गए राजा हो से गणेरी राजा हो से गणेरी और राजा रे हो से गणेरी रे।
गुजरे में मान तो मिलगी हराणो आते भवानी हराणो सकते भवानी और राणो ये आते भवानी जोड़ा ने क्या नरे रोते मांडो मारी ये मेला गिराणो मारी मेला गिराणो और मारी ये मेला गिराणो अब राजा थारो कचड़ी रमन में या तो रानी आगे मिलाना रानी आगे मिलाना और रानी ये आगे मिलाना रे मरणागा हाथ कौआ ल्यावे रीमा तो झीमा राजा ये घोड़े न टोरियो राजा ये घोड़े न टोरिया राजा ये घोड़े न टोरियो अब चालो राजा बन खंडे काली दुर्गा सत्ता में तवाली दुर्गा सत्ता में तवाली थोड़ा कटवाली है सकत भवानी अरे माता जी का पार कोनी पाया जगदे कुमार छत्री की कैसा राजा चल मेला गया राणा बूझे बात और चांद सा मुकड़ा हा की आ क्यों होगी अंधेरी रात। अरे राजा आमू पर उदासी की आई का कोई युद्ध को परवाणो आ गयो राजा क्यों नहीं आज युद्ध को परवाणो को नहीं है बोले तो बोले आज माने माते श्री मां जगदम्बा मिल्या बोले कठे बोले धारा नगरी का उगाड़ में बोले के हो बोले राणो जो के हो वो थारे पल्ले पड़े कोनी मैं कहूं बा सुनो बोले थे के कहो अरे राणो काला घोड़ा मंगावो और मन काला वस्त्र मंगा के दो राणिया समझ गई के बोले काला घोड़ा मांगे और काला वस्त्र मांगे इंगो मतलब ओ ठहरे कोनी से बोलो राजा काला घोड़ा और काला वस्त्र आ बात हमारे समझ को नहीं आई जब राजा कहने लगे राणियों माने मिलेगी राणो आद भवानी बुलेड़ा ने ज्ञान बतायो काला घोड़ा काला वस्त्र ले गए और 12 साल एकांत में जागे और मैं शंकर भगवान की भक्ति कर राणा मन में सोचो बेटी आ ब्यादी तकड़ी हुई पहली भक्ति लाग्यो चलो लाग्यो लुग्यो आंख्या को सामने गड्ढे सामने तो रेव तो और अबो का कालो घोड़ो और काला वस्त्र पहन के मैं तो एकांत में जाऊं ईशा गेड़ा पुठा से नहीं आया तो आपा क्या लाग जारी गड्ढू क्यों सी राणा कहने लगी राजा थाने आ बुद्धि गण दी
बोलो मातेश्री मुजरो माडो भारी मेलांगी राण्यो राजा थारो कचड़ी बन में जावे जीवता रहा तो आगे मिलांगा और मरेडा की खबर कौआ राणे कहते तो धक्को करो पर सदनो राजा ने ज्ञान होड़ो राजा मन में सोचो बैठा अटू निकल जा तो फायदो है निस तो ये 84 चक्कर का महीने भटक तो भले ही रही ना तो अवगुण दूर होना ना संतान होनी और ना ही धन को कोई धनी होनो ये गड्ढा जगह सुनना ही रह जाएगा राणे हट तो बहुत करो पर सदनो राजा उदय दीप निकल गयो काला घोड़ा काला वस्त्र धारण करके और धारा नगरी शू निकलियो सदनो कहते तो कोडा कोडा में दबा दबा चालियो पर सजना एकरे करी लगन लागे है क्योंकि भक्ति वाला पास लगन लगानी है नहीं सजनो सबसे कठिन काम है आज के समय कलयुग में कहनी शाना क्यों था बोले कलयुग में भक्ति का मार्ग है जका बहुत जीना है केदेर तो कोट कोटाई तो चालियो सजनो राजा और बाद में थकेलो मना गयो मन में सोचो इया बेटो गजली बन कदसी आसी पर चलो कोई देर विश्राम कर लिया एक दरखत के तड़े बैठो सजनो थकड़ो क्योंकि कदी पगा चालड़ो कोनी का तो मेल में रहूं तो और जे मेल हूं बारे जाऊं तो नहीं जब हस्ती पर बैठ के जाऊं तो आज सजनो बे हस्ती कट पड़िया थकेलो मना गयो राजा सजनो दरखत के नीचे बैठो और बैठे बैठे ने के राजा ने नींद आ गई मातेश्री धोड़ागढ़ बैठा भेरू जी ने कहा भेरू थोड़ो ध्यान लगा के देख वो राजा उदय दीप के टशी की हुए भेरू जी ध्यान लगा के देख यार सजनो भेरू जी ने हंसी आ गई बोले वाह माता वाह बोले भेरू क्यों यो बोले मातेश्री थार लो राजा तो जे कांकड़ में बैठी है ओ कचड़ी बन पूगा कोनी 12 साल ही बोले तो भेरू अब के करा बोले मातेश्री करो क्यों और पुगा कोनी सको पुगा कोनी जय राजा के की काई खुशी होगी तो बे राणिया दिन के उठ सी तो थाने गाल काट सिर जे रोज सी तो थाने थाने गाल काट सी बोले वाह मातेश्री वाह थे ठीक गेलो पकड़ायो अब गुण हा ने आज जो बिशो सामने तो बैठी हो बोले भेरू अब के करा बोले मातेश्री वो तो एक ही उपाय है के बोले राजा तो शंकर भगवान ताई भूखे को नहीं अरे किया ने किया करके शंकर भगवान ने राजा ताई लेनो मातेश्री को भेरू तो बावड़ी बात करे शंकर भगवान राजा ताई थोड़ी है भेरू जी कहने लगा मातेश्री थे जाओ और शंकर भगवान मना कर दिए मातेश्री किया और जाके शंकर भगवान ने सारी बात बताई बोले महाराज कई बारी जे भगत मुर्दा टकर जाए तो देवता नशा में जाना पड़े और आज भाई होगी वो राजा उदय देव थारे द्वार आवे मैं भेज दियो पर मन लागे कोनी भी वो पूग जी सी और थे यहाँ करो थारा तो यहाँ 2 ही पाउंडा लागना और जाके भी नहीं लियाओ दिखा शंकर भगवान का शक्ति मैं भी ने ले तो आऊंगा मेरे कन विधि बहुत है पर पहली मैं भी परीक्षा लेके देखूं बीबी के मन में भक्ति वाली भूख जागी है कौन जागी मातेश्री क्यों बोले भगवान परीक्षा एक कर को नहीं चाहिए 2 बारी ले लो शंकर भगवान की वाह बात है बोले वहां अब राजा सजनो थकड़े में नींद आई और की थकेलो उतरियो राजा ने जाग आई जाग का साकी सजनो सागे तो लागी पानी की तिस और सागे लागी भूख अभी मनु जाड़ में सजनो कटे फल का बढ़िया राजा मन में सोचो बेटी भूख तो लागी करा के इन्हें शंकर भगवान कैलाश पर्वत चालिया
राजा को सत जांचन खातर अब राजा को सत शंकर भगवान किया जांचे भी ओ भक्ति के काबिल है। कैलाश पर्वत से रे भोलो शंकर चाल्या और भोलियो शंकर चाल्या सोनेली मिर्गे वालो रूप शंकर रे धार्यो छपा की राजा के आकर टिपे गयो हाँ राजा के आकर टिप गयो। अब राजा जी को ध्यान रे डूलायो राजा बाण चलायो रे आहा राजा रे बाण चलायो मिर्गे तिखी तिखी सिंगट्या से रे टाळ्यो बाजो रे राजा तुझो बाण चलायो तुझे बाण चलायो मिर्गे देखे रे छपाकी देखो तीसरो बाण बिगो सातेड़ो रे गयो हाँ राजा को रे सातेड़ो रे गयो चंदन के रे पीड़ मायने रे परी रे सभा में भाइयों सकते ने गावा आहा जी रे छतरी ने गावा शिव जगते जी को चले मैं सुनावा जगदम्बे मैया की क्या सजना कैलाश पर्वत से भोड़ो शंकर चाल्या और एक सोनेली मिर्गे को रूप बना लियो मिर्गे को रूप धार के अर्जठ राजा उदयदीप बैठो बट करिया छबाकी दे देगे 2-3 बारी टपिया राजा 1-2 बारी तो ध्यान कौन करियो तीसरी बारी शंकर भगवान मिर्गे रूप में निकलिया तो क्या सजनो देख के मिर्गे ने राजा को जी ललचायो तीसरी बारी मिर्गे ने देख के राजा को जी ललचायो मन में सोचो मिर्गा मिर्गा तू मेरू डर जा मैं भक्ति करने आयो हूं और तू मन पुठे पासे लेके ना जा के मिर्गे ने देखे राजा को जी ललचायो मन में सोचे मिर्गे ने मार के तन की भूख मिटावार बाद में शंकर के धूने मन में सोच के सजनो और मिर्गे का नहीं शंकर भगवान का नहीं बाण छोड़ियो जब शंकर भगवान मन में सोचियो हाँ अजय बेटा के पेट वाली भूख है अजय भक्ति वाली भूख जागी को बाण चलायो और तिकी तिकी झींगटे सजनो नस नईने बिने करके और शंकर भगवान भी बाण ने टाल दियो देखो सजनो का तो राजा भूखो तीसो बट बेटो खड़े ही कोनी हुई जाओ और भी मिर्गे का नहीं जी चालियो नहीं जद बेटो बाजू बगे शंकर भगवान
मन में सोचे सकती थे यहाँ के वायु 1 पाउंड ही कौन चले रो तो देख लो स्पीड पकड़ रखी बाजतो ही राजा उदयदीप सजनों देखो पेट की भूख इसी हुए कि बाजतो ही मिर्ग का ने दूसरो बाण चला दियो पर दे के छबाकी शंकर भगवान बाण ने सजनों फेर टाल दिया तीसरो बाण राजा को सातेड़ो रे गयो अरे वो मिर्गो यानी शंकर भगवान एक चंदन को बीड़ आयो सजनो अरे भी बीड़ गया मां बढ़ गया राजा ही बीड़ में ला रही बढ़ गयो अब जिये सजनो बीड़ गया महीने बड़ी हुए घोर बन खंड आ गयो और बठे वो मिर्गो यानी शंकर भगवान तो छाई माई हो गया और बठे शंकर भगवान को बनेड़ो एक धूणो नजर आयो राजा जिये जाके सजनो धूणे पर प्रणाम करी प्रणाम करता के शाकी सजनो सतगो धूणो और राजा के बा पेट वाली भूख तो किन्ने जमती रही और बा भक्ति वाली भूख है जगी जागगी मन में सोचो वाह राजा वाह आयो क्या खातर है भी धारा नगरी ने छोड़ के आयो है 12 साल शंकर की भक्ति करने और अजय मिर्गा गलारा बाजू भी जब सजनों भी धोने पर बैठ गए और राजा उदयदीप शक्ति को शिव को शरणों लेके और 12 साल शंकर भगवान की बटे भक्ति करी और भी भक्ति शु शंकर भगवान राजी हो गया सजनों और राजा उदयदीप के आगे और सारी बात पूछ गए और कहे एक तो धोने की बबूती दी बोले आ तेरे मुंडे पर लगा ले और तेरे मुंडे पर दाढ़ी मूछ आदि पहलो ओगण तो सजनो शंकर भगवान बटे धोने पर ही बैठ दियो और दूसरा ओगण महाराज मेरे संतान को नहीं जब बोले बाग में जा एक फल तोड़ के लिया चीमटो दियो सजनो बाग में गया आम के बूंटे पर राजा चीमटो मारियो काणी सी केरी झड़के नीचा आ गई राजा मन में सोचो बेटो काम खोज गयो काणो होवे कुबत कमावे रोज की राड उधारी बाग में आ गया फिर काणो फल तो केले के जमा चीमटे की सजनो दूसर दे काटी शंकर भगवान मन में सोचो बेटो लालची बहुत है शंकर भगवान धोने पर बैठा बैठा आपकी माया छोटी सजनो अरे इया हाथ करो तो वो चीमट ऊंचू टंगियो नीचा आयो राजा मन में सोचो बेटी आ गिरे मंडगी क्योंकि बाबू से जमते ही कैसे बोले फल ले जो को ले आयो वो चीमटो कटे है ओक्सो करके राजा आम के बूंटे पर चढ़ियो शंकर भगवान हाथ नीचे करियो नहीं सजनो तो वो चीमटो नीचे पड़ गयो राजा दुखी हो गयो हेडो सजनो जागे और धुने पर रोन लाग्यो शंकर भगवान पूछो राजा के बन्यो बोले महाराज बहुत माड़ी हो क्यों बोले चीमटो ऊंचो टंग से मारू से दे और ऊंचो जाके भी ने लेन लागू जो नीचे पड़ दिए बोले राजा था दूसर तो कौन मारियो बोले ही तो रोड़ो पड़ गयो दूसर मार बैठियो क्यों बोले पहले मारी तो कहानी सी केरी झड़ गई महाराज कहानी केरी को मैं के करूं बोले राजा तू मेरे कर लिया तो सही राजा दोबारा गयो बाकान थी केरी लेके शंकर भगवान का नाम है शंकर भगवान 4 बारी धोने बाकर निकाल के राजा उदयदीप ने दे बोले ले राजा जाके तेरी राणा ने दे दी और तेरा संतान को नहीं और तेरा बहुत बड़ो अवगुण है राजा क्यों शशि बिना सुनी रेन ज्ञान बिना हृदय सुना कुल सुना बिन पूत पात बिना तरवर सुना गज सुना बिन दंत लहर बिना सागर सुना घटा सुनी ब्रजदामनी कहे विक्रम सुन बेताल घर सुना बिन कामिनी
राजा उदयदेव आपका नेत्र बंद करके सजनों और शंकर भगवान ने प्रणाम करी है। शंकर भगवान सिर पर हाथ रखो, राजा नेत्र खोलिया जा सजनों, सीधी धारा नगरी की कांकड़ आ गई। किन भांति से राजा उदयदीप आपके मेला में जावे और किया जाके शंकर भगवान को देड़ो वो फल है जो आपकी राणे ने देवे। राजा उदयदीप आपके मेला में आवे और आगे आपकी राणे ने आवाज लगावे के वे अरे आडोरे खोलो मारी मेला गिराण और मेरी ये मेला गिराण अब राजा थारो घराने में राजा ने बांधी देखे अब राजा जी ने कहीं रे बाते अट जा परे रो तू तो छड़िया तेरा अरे मारो राजा बन में गए के झरो के देखो रानी देखे हाँ राजा ने रानी देखे अब राजा जी की सूरत पीछाने देगे आवाज रे सहेलिया बुलावे आहा जी रे सखिया बुलावे रे अब राजा जी ने घर में रे बैठाया वो ये सहेलियों आपा राजा ने बैठारा साला से राजा आयो मोरा आवो ये सहेलियो आपा राजा ने बैठारा राजा ने बैठारा मारा रे साला से राजा आया मोरा मारा रे साला से राजा घर आयो राजा घरे आयो कहीं कहीं कब डालो मोरा मारा रे साला से राजा घरे आयो राजा घरे आयो काहे काहे कब डाला मोरा आवो सहेलियो आपा राजा ने भटारा राजा ने बेदारा मारा रे साला से राजा आया मोरा आवो ये सहेलियो आपा राजा ने बेदारा राजा ने बेदारा मारा रे साला से राजा आया मोरा मेरे सोहनगी जहरे बीने तेरे बेदे कोकण सरे काम कमावे मोरा मेरे सोहनगी
शेरवाड़ा में सकते जी गावा सकते जी को चलने में सुना बोरा शरीर सभा में जगे देने गावा जगे देने गावा जगे को देने में सुनावा बोला सकते पवार छतरी की कैसे सजनो आटो खोलो मारी मेला की राणियो और राजा थारो घराने पधारियो पेली राणिया आगे सजनो बांदीरा क्या करता दासियो या करती तो कह रानी कहने लगी दासी मनिया लागे बारे कोई एला मार और दासी बारने का नहीं है सजनो बारने का सारे एक जरोको रखड़ो या कर दो भी जरोके का मां करे दासी देखे तो वो राजा उदयदीप कहने लगे दासी तकावे के बार नो खोल दासी क्यों महाराज थे कौन हो राजा उदयदीप मन में सोचो बेटी आ के हुई आपनो ही घरे रहा दासी आपने मुझे भी कौन हो बोले दासी मैं राजा उदयदीप हूं दासी कहने लगी महाराज अरे हट जा परेरो छड़िया दे राजा मेरे हाथा से मारो जावे तू तो राजा उदयदीप कोनी कोई और ही राजा है बोले क्यों बोले मारे राजा के पहली बात तो है भी दाढ़ी मूंछ कोनी तेरो तो मुंह है जो को सोई कालो हो रही और दूसरी बात मारो राजा है जो को अटे ही कोनी मन में गेड़ो है राजा उदयदीप मन में सोचो बेटी गिरी है दाढ़ी मूंछ कोनी जद बिया कौन जीण दे आगे जद बेटा घर में कौन बढ़े राजा उदयदीप कहने लगा दासी मैं राजा उदयदीप हूं तने पिछाण कोनी हुए तू जा रानी को बुला के लिया दासी गई है रानी बारे एक मन साइड वेर अपना अपने राजा उदयदीप बनावे रानी क्यों दासी तनी तो टेम हो गयो मेरे लारा आई न तनी अठा कोपड़ा भी राजा है कोनी बोले रानी मन सोटा अपना राजा कोनी बोले राजा कोनी तो मैं बारे के ले हूं बिन पुटो गाल दे बोले जई तो कोनी रानी क्यों राजा जी गया जब खूंटी पर कोरडो टांग गया वो कोरडो ले जा अरे बतलाई ना 5 साल ठोक दे आप ही बता दे कौन है राजा मन में सोचो क्या ऊपर ध्यान लेने गया और घर के बाहर ना का कुटी चार की बोल और कौन सा अब ले गए दासी कोरडो चाली है लारे लारे स्वागण रानी मन में विचार करो आप चालना तो सरी घटिया बोलो राजा ही नहीं है अब सजनो दासी आगे जी कोरडो मारने लगी है रानी अज की झरोका मा कर देखो पतिव्रता स्त्री वह सजनो इन पति की बिछाण हो जे रानी क्यों बांधी कोरडो मार नांदी बोले क्यों बोले ओ राजा उदयदीप ही है बोले है बोलो आपनो राजा है दे के आवाज रानी सैल्या बुलावे आओ सैल्यू आपा राजा ने बधारा 12 साल से राजा आयो अरे 12 साल से राजा घर आयो अरे काई काई कब ले राजा जी जाइए बोले जाइए के ले आ और सजनो राजा तो और शंकर भगवान की देड़ी कांती केरी काटी बोले ले रानी कांती केरी ने देखे और रानी माथा में हाथ मारे बोले वाह राजा वाह 12 साल मेल ने छोड़ो कांती केरी का था आ बात तो थे मनी के दीवार मेरे बाबा लगे बाग गणाई मैं तने गाडा पर आ दूंगा
सुहागण रानी ने भी फल की पहचान को नहीं हुई सजनो 12 साल शू आवे अगर आ केरी जाए तो जरूर की न की इम करामात है। सुहागण रानी राजा उदयदीप का हाथ शू सजनों को फल दियो है और गड्ढू नीचे फेंक दियो। राजा उदयदीप के सजनों 2 रानी एक रानी ने राजा उदयदीप को दुआग देड़ अब नीचे को गड्ढो भी गड्ढ के मायने बा दुआगण रानी रिया बिंगा आगे भी एक दासी राखड़ी सुहागण रानी जब वो फल ऊपर नीचे गिरो जब दासी बारे खड़ी खड़ी देखण लाग मन में सोचो बेटो ऊपर के आगे पड़ी हुई सामने देखो केरी दासी जागे केरी का हाथ घालन लगी सजनो इतनी कहे केरी पर एक कागलो आगे बैठी दासी रुक गई दासी फिर चलिए तो सजनो केरी पर आगे बैठे हो तो कागलो हो पर दासी ने देखे जब वो उड्यो तो बुगलो बढ़ गयो। दासी मन में सोचो वाह 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 आ तो जरूर कोई सत्य की चीज है। दासी जाके भी केरी का हाथ गाले आंखें ने बंद करके सजनों भी फल के मायने सुगंध लिए तो दासी ने यहां भास हो जिया ही फल के मायने कणी 3 लोग गाल दिए। दासी मन में सोचो सत्य की चीज है। अरे दुआगण रानी ने दे दिया बड़ी दुखी है बेटा बापड़ी का कोई कर्माकारी शंकर भगवान की देड़ी बा केरी वो फल सजनो बनदासी जागे अरे भी दुआगण रानी ने दी ले रानी कर्म तो तेरा माड़ा ला गया मन जदों तू दुआगो भुगतान करे पर राजा उदयदीप 12 साल हो गया अरे गढ़ ने छोड़ के गेड़ा शंकर भगवान की भक्ति करने अब जरूर वापिस आए और वो फल लेके आए और मन लगे शंकर भगवान को देड़ो रानी तू खा ले हो सके तेरे कोई कर्माकारी लाग जी द्वागर रानी मस्तक लगा के सजनो और भी केरी को इस्तेमाल कर लियो गुठली की दासी ने दे ले दासी आपने घोड़ी है और घोड़ी का ठाण का मायना गुठली के शिव और शक्ति का मिल के देड़ा वरदान सजनो 9वें महीने भी एक फल की करामात शंकर भगवान को वरदान हो 4 बारी धुने माखर निकालड़ो सजनो भी एक फल शू 4 संतान हुई। पहलो पुत्र हो सुहागण रानी गए जकी भी फल ने राजा का हाथ मुंह ले गए और नीचे फेंक्यो भी स्पर्श करने से सजना सुहागण रानी के पुत्र हो जका को नाम हो मेंद्रा कुमार और दूसरी संतान जकी बनदासी सजनों भी फल के महीने सुगंध लेके देखी बिन सूंघने शो सजनों भी दासी के 9वें महीने पुत्र हो और भी पुत्र को नाम राख्यो सूंघ दे। तीसरी संतान भी द्वागण रानी का हुए जकी भी फल को इस्तेमाल करो और बा संतान ही सजनों श्री जगदेव कुमार छत्री और चौथी संतान जकी घोड़ी का ठाण के महीने बा गुठड़ी नाकी गुठड़ी जो क्या सजना भी घोड़ी के जगदेव जी महाराज की सवारी खातर शीतल नाम को घोड़ो ये 4 वरदान ये 4 संतान भी एक फल की करामात शू हुई
जगतेजी महाराज को जन्म होयो नहीं दुआगण रानी के गर्भ शू सुहागण रानी ने खबर लागी बोलो रानी तू तो सुहागण है राजा उदयादीप के ऊपर गढ़ में रहे तेरा संतान तो जरूर होगी पर भी रानी ने दुआग देड़ हुआ संतान भी होगी और तेरी जो की संतान को धन है नहीं भी आती पांती वो दुआगण रानी का पुत्र लेवेगो सुहागण रानी दाई ने और बांदी ने लालच देगे बोले भी दुआगण रानी का जो संतान हुई है नहीं भी निया करो नदी के किनारे फेंक दो और दुआगण रानी पूछे नहीं भी मेरे संतान के हुई तो कहते हो बोले रानी तेरा संतान तो हुई पर होते ही खत्म हो जगदेव जी महाराज को जन्म हो नहीं सजनो जन्म होते ही अरबा दासी अरबा दाई दोना मिल गए और जगदेव जी महाराज ने नदी के किनारे फेंक दिया बीटे में सजनो रत्नाली गिरजा हुए करती रत्नाली गिरजा चाली है नदी के किनारे वो बालक सूत्यो बा गिरजा ने दिशे इन्हें मातेश्री धोड़ा के बैठा अरे बे रत्नाली गिरजा जाऊती दिखी जद मातेश्री बेरू जी ने हेलो मारे बोले बेरू ओ शेर पलानी रे मेरा भेरू में तवाड़ा गिरजा क्या पर रे सावे वाला नदी के किनारे एक बाले कसूत्यो शेरा वाली बाले कसूत्यो खामन गिरजा रे सावे वाला शेर पलाड़ी रे मेरा मेरू में तवाड़ा मेरे मेरा रे मेरू में तवाड़ा वाला पीपल किए ने ल्यावण अपार साला वाला सोने चांदी से भेरू शेर पलाड़ हो काले भेरू रे शेर पलाड़ हो अरे शेर रे मैनी मैं घर आगे तो आगे भेरू तेरू बसावे शेर ने खिलावे वाला सकते छतरी ने माता गोदी में लियो और माता रे गोदी में लियो वाला अब चलिया चलिया धोला गढ़ मेरे आवे वाला चल को माता दूध पिलायो हाँ सकते ने दूध पिलाया वाला ये सकते ने हिंदारे हिंदावे वाला मरी रे सभा में तो सकते ने
मैं सुनावा वारा सकते पुआर छतरी के सजनो शेर पलाड़ भेरू मतवाड़ा रत्नाली गिरजा कट जाए बोले मां नदी के किनारे एक बालक सूती हुए। अरे बेटा वो नदी के किनारे जो को बालक सूती है वो ईशो विशो को नहीं तो वो मेरो यानी शिव और शक्ति को मिल के देड़ो बेटा। सोने चांदी से भेरू शेर पलाड़े भूरा भूरा शेर दिया श्रृंगार हाकल मार दुर्गा शेर पर बेटा सजनो शेर मणि में रहो आगे आगे डेरो मजावे और लारे माते श्री शेर ने टोरी नदी के किनारे श्री जगदेव जी महाराज ने सुनाएड़ा और माते श्री सजनो शेर पर बैठा और आपकी भुजा पसारी है और जगदे ने कहा आपकी जोलिया में लिया। धोलागढ़ में सुनो और माते श्री खुद आपके आंचल को दूध है जो श्री जगदेव जी महाराज ने पिलायो। और जगह समय राजा उदयदीप ने एक समय रात ने सूत्या न सपनों आवे सपने के महीने राजा उदयदीप ने आपका दो पुत्र दिशा राजा गद्दी पर बैठे है एक पुत्र इन्हें खड़ी है और एक इन्हें खड़ी है। राजा उदयदीप दिन गए काशी नगर का ब्राह्मण बुलाया ब्राह्मणा ने बुझो रे रातिया करके मैंने सपनों आयो और सपने के महीने मैंने दो पुत्र दिशा एक पुत्र महेंद्रा कुमार तो मेरे कने लेकिन वो दूसरो पुत्र मने मिलन को काशी नगर का ब्राह्मण देख के कहने लगा राजा तेरा दूसरो पुत्र है इन बात को महंतो पतो को निकट है बाकी शक्ति की सेवा करे तन संतान देने वाली बात शक्ति है तन भाई बता सी दूसरो पुत्र कटे जगदेव सजनो राजा उदयदीप भवन रचावे माते श्री मां जगदंबा का शवमण पक्को घी अग्नि के महीने होमेर माते श्री की अखंड ज्योत जगह धोलागढ़ में शक्ति को सिंहासन डोलियो। बीते माते श्री जगदेव जी महाराज ने साके लेगी और जगदेव जी की माता यानी भी दुआगण रानी का नाम है। बोले रानी वो तेरा पुत्र है आज तय मैं इन समय हो और आज हूं ओला तेरा पुत्र संभाल। दुआगण रानी ने विश्वास कोनी हो बोले मेरे तो पुत्र हो जरूर हो पर मत ही खत्म हो गयो। बोले नहीं रानी वो पुत्र तेरो है। और रानी माने कोनी बीन टाइम सजनो शक्ति रानी ने कहने लगा रानी तू यहां करे मेल के ऊपर चढ़ जा। मेल के ऊपर चढ़ गए और सूर्य भगवान ने अरदास कर सूर्य भगवान सूर्य की किरणें जकी आगे तेरा चल पर पड़े रहा चल के 32वीं धार आगे अगर ई बच्चे का मुख के महीने गिरे जब तो या मानी तेरो है निस्तो में मारे ने पुठो ले जी क्या सजनो स्वागण रानी सत जांचने खातर लोग ही कांचली पिरा गिर का दुआगण रानी ने मेल के ऊपर खड़ी करी है। सूर्य भगवान ने अरदास करी है पर क्या सजनो सूर्य की किरण के साथ आंचल की 32वीं धार लोग की कांचली पार कर गिर जाके जगदेव जी महाराज के मुख के महीने गिरे और सबने विश्वास हो बोलो हाँ वो पुत्र है जगो इन दुआगण रानी यहाँ श्री जगदेव जी महाराज को सजनो जन्म हो और शक्ति का आंचल को दूध पियो तो जगदेव जी महाराज में बल को सजनो कोई एडो को माते श्री का कलयुग में
बहुत भक्त होया सदनो। और जगदेव जी महाराज मातेश्री का एक ईशा भक्ता जका मातेश्री ने आपको शीश है जको दान के महीने दे दिया। शीश दान में देने से जगदेव जी महाराज ने मातेश्री जुगा जुगा अमर करिया बोले जगदे जको ते मन शीश को दान दियो है दुनिया के महीने तू अमर रहसी। ये कलयुग में घर घर में शक्ति की पूजा होसी बेटा। जठे शक्ति को पाठ लागसी जगदे एक नारियल के रूप में भगत जका तेरे शीश ने मेरे सागे शिवरेगा। और जठे शक्ति को नाम चालसी शक्ति का जयकार लागसी जगदे बटे तेरी जय जयकार सागे करासु। और जठे जगदे पर के भगता की महिमा गाई जाएगी बीज गया खुद साक्षात शक्ति विराजमान होगी और सबका बेड़ा पार कर। क्योंकि सजनों भगता की कथा करने से भगवान बहुत राजी हुए और भगवान की कथा करने से भगत राजी हो जाएगा। बोलिए जगदे कुमार छत्री की जगदम्बे मैया श्री भैरव बाबे